तो जब धार्मिकता का आप काम करते हैं आपको आशीर्वाद मिलते हैं। मैं आपके बीच में सेवा करता हूं, आपको पता है आप मेरे लिए कितना प्रार्थना करते हैं। आपका मन रहता ना, प्रभु तेरे दास तेरे दासी पर। आपके मैं कमेंट पढ़ता हूं, आप हमेशा जब आपके लफ्जों को सुनने वाले होते हैं, प्रभु अपने दास अपनी दास छोटे बेटे जिक्र ने प्रार्थना करते हैं, आप कितने आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमने अपना जीवन सेवा में दिया है। हालेलुया। तो धर्मी पर को स्मरण करके लोग याद करके उसे बहुत से आशीर्वाद देते हैं और फिर वो और बढ़ते हैं। आप सेवा में धार्मिकता में चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमेशा धार्मिकता में चलो, खराई में चलो, आप निडर चलेंगे। सेवकों की मंडली में अगला पॉइंट जो आपके अंदर चाहिए वो चाहिए धार्मिकता। हालेलुया। धार्मिकता, सीधा मन परमेश्वर के साथ चलना। ओके, पढ़ेंगे उस वचन में से दोबारा। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। अब जब आप सेवकों की मंडली में आते हैं तो अपना भेद किन लोगों पर खोलता है? सीधे लोगों पर। जब आप किसी झुंड में रहते हैं आपका कैरेक्टर चेंज होता है, आपको कोई टोकने वाला होता है, आपको कोई बोलने वाला होता है आपकी कमी में, क्योंकि आप स्पिरिचुअल मंडली का हिस्सा हो। तो वो स्पिरिचुअल मंडली हमेशा आपकी कमियों को बताती है, आपको पता मुझे काम करना है, फिर आप अपनी बुलाहट में निखर के बाहर आते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल मंडली में जुड़ना मतलब आप अच्छी संगत को चुन लिया। एक आत्मिक संगति को चुनना मतलब आत्मिक बनना। घरों में रहना, व्यापार में रहना, वही शारीरिक लोगों में, संसार में रहना, आप बुलाहट में नहीं बढ़ सकते। आपको आत्मिक लोगों की संगति में आना है, ताकि जो उस संगति के बीच में खुदा बात करता रहे आपसे। हालेलुया। वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को उपयोग करना चाहता होता है, पर वो अपना भेद की बातें, जैसे अब्राहम से वो करता था, मूसा से की उसने, तो सीधे लोगों से ऊपर। अयूब सीधा था, उसका मन खरा था। पत्र से जब किसी ने गिफ्ट मांगा उसने कहा तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं। तो जो सीधे लोग होते हैं परमेश्वर उन लोगों पर अपना, वो सीधे मतलब पूरे धार्मिकता में चलने वाले परमेश्वर के साथ अपना भेद, उन पर भेद की बातें प्रभु खोलता है। अगला वचन पढ़ेंगे। अब धर्मी पर दूसरा वचन है, नीति वचन 10:6। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी पर क्या होते हैं? बहुत से आशीर्वाद होते हैं। जो धार्मिकता में सेवा का जीवन जीता है उसमें बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। धर्मी केवल वो ही नहीं जो प्रेयर करता है, रोजे रखता है। धार्मिकता में चलने वाला वो व्यक्ति है जो खुदा के लिए सीधा मन रखते, खुदा को अपना पूरा मन उसकी सेवा के लिए दे चुका है। समझ पा रहे हैं? वो धर्मी है। केवल एक प्रेयर करना, रोजे रखना आप धर्मी नहीं बन जाते। रेगुलर चर्च आना, आप उसे लागू क्या करते हैं? रेगुलर चर्च आना आपका सेवका के लिए क्या फायदा किया उसने? क्योंकि आप सेवका की मंडलियों में हो। ये धार्मिकता है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, ओके, परंतु दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो धर्मी होता है उनको लोग स्मरण करके आशीर्वाद देते हैं। कोई धार्मिकता में चल रहा है, आप अपने नगर में, अपने पिंड में, अपने परिवार में धार्मिकता में चलो, आपका पूरा परिवार आशीर्वाद देगा। आपकी माँ, आपका पे, आपका गिराना, आपके रिश्तेदार आएंगे, बड़ा अच्छा मुंडा है, जुगा जुग जी, पता नहीं क्या क्या बोलते, हमेशा आशीर्वाद देते हैं। एक सेवक खड़ा है सेवा की मंडली में, लोग क्या देते हैं? आशीर्वाद। कोई अच्छी चैरिटी कर रहा है, लोग क्या देते हैं? वाह वाह, बल्ले बल्ले, लोगों का भला कर रहे हैं, तेनू आशीष मिले। दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है। दुष्टों का नाम क्यों मिट जाता है? क्योंकि दुष्ट लोग टेढ़ी चाल चलते हैं, बुराई में चलते हैं, और टेढ़ी चाल चलते चलते उनका चलन प्रगट हो जाता है। याद रखो, जो लोग दुष्टता में चल रहे हैं, गंदगी में चल रहे हैं, तुम किसी गंदगी में और पाप में चल रहे हो, तुम सोचोगे ये छिपा रहेगा। नो, तुम जीवित परमेश्वर के सामने हो। जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है। याद रखो, अगर आप बुरी चाल चल रहे हैं आपकी चाल प्रगट होगी। आप सोच रहे हैं मैं झूठ में चल रहा हूं, तो आपको अभी उस डर से कि मेरी ये चाल प्रगट तो होने वाली है, ये मत सोचो कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ, लड़की से बात कर रही हूँ, मैं कोई चोरी कर रहा हूं, मैं कोई जेलसी कर रहा हूं, पीठ पीछे किसी की चुगली कर रहा हूं, निंदा कर रहा हूं, कुछ नहीं पता चलेगा। अरे आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं अगर आप सोच रहे कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो देख रहा है, वो सुन रहा है। आप गुप्त पाप कर रहे हैं, आप मन में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचने भी वाले हैं, उसे तो वो भी पता है। इस बात से तुम निंदा करते हो जब तुम सच सोचते हो मेरी ये चाल किसी को पता ना लगेगी। दुष्ट की चाल प्रगट हो जाती है जो टेढ़ी चाल चलता है, पर जो खराई से चलता है वो निडर चलता है। एक टीम का मेंबर ने एक शब्द बोला, कोई बात हुई, कहता पापा अगर
मैं सीधा हूं ना, अगर मैं सच्चा हूं तो बातों में कोई हैरान, मुझे पता है मैं सच्चा हूं तो खुदा मुझे सच्चा देख रहा है, तो कोई मुझे हरा नहीं सकता बातों में, क्योंकि मैं सच्चा हूं, खुदा वो सच्चा है। तो झूठ बंदा सोचता है ओके यार बातें करेंगे ऐसे मेरा झूठ प्रगट हो जाएगा, पर जो सच्चा है वो अटक के खड़ा होता है, कहता है उसे पता है मैं सच्चा हूं तो खुदा मेरे साथ है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूं यहां जा रहा हूं वहां जा रहा हूं, इस मसले में मैं सच्चा हूं तो खुदा मेरे साथ है। यही लिखा है जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, इसलिए डर के नीचे चलोगे अभिषेक नहीं होगा, ब्लेसिंग्स नहीं होगी। तो जो खराई से चलता है, धार्मिकता में चलता है, वो निडर चलता है कि मैं खराई से चल रहा हूं, खुदा मेरे साथ है, कोई घबराने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। एक रास्ता बंद हुआ, यहां जॉब नहीं मिली, अगला खुलेगा क्योंकि मैं खराई से चल रहा हूं, यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। वो हमेशा दिलेरी में, वो रोता नहीं है ओ मुझे जॉब नहीं मिली, इतना अच्छा ऑफर आया था, वो बोलेगा नहीं मैं खराई से चलता हूं, मैं निडर चलूंगा, यहोवा मेरे लिए भला ही करेगा क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्मी के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो धर्म के मार्ग में जो धार्मिकता में चलना चाहते हैं, परमेश्वर उनकी उस धर्म के मार्ग में अगुवाई करता है। अगर आप फैसला करें मुझे धार्मिकता में स्टैंड लेना है, मुझे कोई भी बुराई नहीं रखनी अपने अंदर, बाइबल में कहा कोई भलाई रखना छोड़ेगा जो खरी चाल चलता है, जो धार्मिकता में चलता है, कोई भलाई परमेश्वर रखना छोड़ेगा अपने पास, सब भलाइयां उसके दिन में प्रगट करेगा। धर्मी के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, धर्म के मार्ग में। तो परमेश्वर उस धार्मिकता में चलने में, उस सच्चाई में चलने में आपकी अगुवाई करता है। अगर आप समर्पित करें धार्मिकता में चलने के लिए, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। भजन संहिता 25:9, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है और वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। किन लोगों की अगुवाई होती? जो नम्र है। वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा, उन्हें न्याय की शिक्षा देगा और अपना मार्ग दिखलाएगा। ये हफ्ता क्या है? जीसस क्राइस्ट नम्रता में जीवन जिया, नम्रता में जीवन जियो, परमेश्वर की स्तुति का जीवन जियो, नम्र और हम्बल बन के चलो, क्योंकि नम्र लोगों को वो अपना मार्ग दिखलाएगा। परमेश्वर प्रतिदिन के जीवन में आपके मन को तोलता है कि आपका मन नम्रता से भरा हुआ, जब कठोरता से, जो क्षमा ना मांगना। कई लोग लिखा जो परमेश्वर के सामने गलती आप करते हैं, आप प्रभु के सामने माफी मांगते हैं। कई लोग नुक्सों के सामने, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता, चलते फिरते दोस्तों के बीच में, आपकी सहेलियों के बीच में, दोस्तों के बीच में, कभी आपको किसी के प्रति आपको गलती कर लेते हैं, कुछ बोल देते हैं, कोई उसका दिल दुखा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, पर आपको पता है ये गलती हो गई, पर आप सॉरी फील करने की हिम्मत नहीं रखते। आपको पता है इसके साथ ये गलती होगी, तो वो व्यक्ति नम्र नहीं है, जो झुके ना, जो नीमा ना। उसे पता है गलती, कोई बात नहीं, चुप रहते, एक दो दिन में आप पे सेट हो जाएगा। सेट नहीं, जिससे तुम माफी नहीं मांगते उसके अंदर एक बोझ बन जाता है कि इसने मेरे खिलाफ ऐसे गलती क्यों की। उसके ऊपर तुम बोझ छोड़ के कि मुझे इसे क्षमा करने के लिए वो लड़ाई कर रहा है कि नहीं मैं इसे क्षमा करता हूं, वो अपना मन साफ कर रहा है। तेरी उस चोट पहुंचाने वाली बात को दूर करके उसने अपने मन को साफ कर लिया। पर तूने, अगर तुम नम्र हो जाते तो उसको इतनी मेहनत ना करती पड़ती, क्योंकि तूने अपनी गलती को मान लिया। जब तुम मान लेते तो वो बंदा ठंडा हो जाता है। देखिए अच्छी बात से सब झगड़े थम जाते हैं। तो मुझसे हमने गलती मान, इसलिए आज वो व्यक्ति नम्र नहीं है जो अपनी गलती करने के बाद ना माने मनुष्य के सामने। लेकिन तूने गलती की है बेंट चढ़ाने से पहले, तो अपने पहले बाई से मेल मिलाप कर। मतलब अगर जिस मनुष्य के सामने तूने गलती की है, दुख दिया है, उसे बुरा बोला है, नाराजगी दिखाई है, गुस्सा की है फालतू में, तुझे पता है तुम गलत में, तेरा विवेक बता रहा है, तो हिम्मत कर बोलने की। इसे बोलते नम्र। मार्ग दिखाएगा परमेश्वर, फिर आपको नम्र लोगों को बढ़ाएगा, आपके अनॉइंटिंग को, आपकी लाइफ को, आपकी सेवकाई को, आपके हिस्सों को वो मार्ग दिन दिखाते हुए बढ़ाएगा। पढ़ेंगे आगे। यशायाह 61:10-11, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के सामने मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म के चादर ऐसे ओढ़ दी है जैसे दूल्हा फूलों की उस माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपने आप को सिंगारती है। ऐसे धर्म की चादर परमेश्वर आपके ऊपर ओढ़ता है और उद्धार के वस्त्र आपको पहनाता है। कहते हैं ऐसे धार्मिकता ने उसने मुझे भर दिया। किसी दिन, जिस दिन आप ये कह पाए उसने धर्म की चादर मेरे ऊपर ओढ़ दी है, धार्मिकता के वस्त्र पहनाए, उसने उद्धार के वस्त्र मुझे पहना दी और मैं पूरा धार्मिकता में चल पा रहा हूं। आप देखेंगे अनुग्रह पर अनुग्रह आप परमेश्वर का अपनी लाइफ के ऊपर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि अगर आप ये वचन कह पाए अपने मुंह से, मैं उसमें चल रहा हूं अपने विवेक से। तो 11, क्योंकि जैसे
भूमि अपने उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। प्रभु अगर धार्मिकता को बढ़ाएगा तो धार्मिकता में चलने वाले व्यक्तियों को भी सब जातियों के सामने बाइबल में लिखा है बढ़ाएगा। तेरे रिश्तेदार, तेरे पिंड, तेरे नगर के बीच में वो तुझे ऊंचा करेगा और बढ़ाएगा, ये उसकी प्रतिज्ञा है। बोले आमीन। तो धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। जो धार्मिकता में चलते उन लोगों को भी बढ़ाएगा, क्योंकि लास्ट वचन में लिखा है जिशाया 60 की 1, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रभु चाहता है आज आप धार्मिकता में उठें और प्रकाशमान हो जाएं, क्योंकि आपका प्रकाश का समय आ चुका है, अनुग्रह का समय आ चुका है, यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय हो चुका है। बोलो आज से मैं धार्मिकता में चलूंगा, आज से मैं फैसले करता हूं धार्मिकता में चलने का। अपने घुटनों पे आके घोषणा करें, आज से मैं फैसला करता हूं धार्मिकता में चलने का। आज से मैं फैसला करता हूं सेवकों की मंडली में आने का, सेवकों की मंडली में शामिल होने का। आज से मैं फैसला करता हूं धार्मिकता में आने का। आज से मैं जीवन को समर्पित करता हूं, फुल टाइम उसकी सेवा के लिए समर्पित करता हूं। जैसा ऑनलाइन आपको अगुवाई कर रहा है, जैसा चर्च आपको आत्मा अगुवाई कर रहा है, अपने अंगीकारों को करें इस वचन को सुनने के बाद, क्योंकि वचन को सुनना ही कार्य नहीं है, उस वचन को अनुसार फल लेके आना, उस वचन को सुन के उस हिस्से की गवाही लेके आना कि आपने ये प्रचार किया था, अब मैं सेवा में आ चुका हूं। आपने ये प्रचार किया था, उसके बाद मैं धार्मिकता में चलने लेके आया हूं। इसे बोलते वचन को सुन के फल लेके आना। केवल सुनते ना रहो, हर संडे हर वेडनेसडे वचन को सुन के उसकी गवाही लेके आना, ये फल लेके आना है। और प्रभु चाहता है कि तुम्हारा फल आए और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारी गवाहियां बनी रहे। खुदावन यीशु के नाम में खुदा आपको टच करे। जितने लोग फैसला कर रहे हैं सेवकों की मंडली में आने का, सेवकों सेवा लेने का, परमेश्वर का आत्मा उन्हें उबारे उन सेवा के लिए, उनके डोर्स ओपन हो, उनके परिवार उनका सपोर्ट में खड़े हो, उनका फाइनेंस उनका सहायता करे, हर एक मसले उनके हल हो जाए। जो खुदा के नाम पर स्टैंड ले चुके हैं, खुदा उनके मार्गों को खोले, उनके डोर्स को ओपन करे। याद रखो ये समय, ये कॉलिंग आपके लिए है। ये साल का इस सेशन है, हर साल में हम इनवाइट करते नए लोगों को। फुल टाइम टीम को हम बढ़ाएंगे, इस साल क्वायर को बढ़ाएंगे, इंस्ट्रूमेंट टीम को बढ़ाएंगे, गानों वालों को, वर्शिप को, हर एक हिस्से को बढ़ाएंगे। आपको समर्पित करना है इस समय को, आपको जाने नहीं देना। ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। खुदावंद तेरा आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। तूने कहा उठ प्रकाशमान और सेवकों की मंडली में आ जा, तेरा प्रकाश बढ़ेगा, तुम चमकोगे। धार्मिकता को मैं सब लोग जातियों के सामने बढ़ाऊंगा, धर्मी लोगों को मैं सब लोगों के सामने उठाऊंगा। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं धार्मिकता का आत्मा आपकी जिंदगियों को टच करे। धन्य है जो मेरे धर्म के खोजी हैं, सब चीजें पीछे पड़ के उन्हें मिल जाएंगी। धन्य है जो मेरे धर्म के खोजी है, धार्मिकता में चलने की खोजी है। आज से अगर कोई व्यक्ति तुझे पूछे, जब तुम फैसला कर चुके धार्मिकता में चलने का, और कोई तुझे पूछे भाई तुम क्या काम करते हो, आप बोलेंगे मैं धार्मिकता का काम करता हूं, मैं धार्मिकता में चलने का काम करता हूं, मैं धार्मिकता में चलने का कोर्स कर रहा हूं, और मैं जानता जब मैं धार्मिकता में चलूंगा खुदा की ओर से मैं ऊंचा किया जाऊंगा। मेरा पहला काम धार्मिकता में खड़े होना है। उस काम के साथ मैं एक ड्राइवर हूं, उस काम के साथ मैं एक हाउस वाइफ हूं, उस काम के साथ मैं एक ये काम करने वाला हूं। बोलो आज से मेरा पहला काम धार्मिकता में चलना है। और कोई पूछे तो क्या कर रहा हूं, मैं धार्मिकता का धार्मिकता में जीने का काम कर रहा हूं। मैं खुदा के साथ धार्मिकता में चलने के लिए चर्च लगातार जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, आत्मिक मीटिंग अटेंड करता हूं। बस मुझे धार्मिकता में चलने का मैं काम करता हूं, धार्मिकता में खड़े होने का, कि मैं परमेश्वर के सामने शुद्ध, पवित्र और साफ बन के खड़ा हो जाऊं और उसके लिए उपयोग हो जाऊं, उसकी इच्छा पूरी करूं। और मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा तो वो मेरी इच्छा भी पूरी करेगा। ऐसे विश्वास से भर जाए, ऐसे अंगीकारों से अपने जीवनों को समर्पित करो।